हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। तो देखो स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली क्या है, मॉडुलस फंक्शन पे डिपेंड करता है। मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। तो हमें अगर मान लीजिए मॉडुलस में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है और ये एक्स ए है, ठीक है, ए है, तो बेटा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस ए से लेकर के लेस देन इक्वल टू एक्स और ए तक होता है, हाँ कि ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करोगे तो क्या आएगा, -5 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 3 लेस देन कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है। तो -5 -3 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 3 -3 लेस देन इक्वल टू 5 -3, -8 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो स्टूडेंट, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, -8 से लेकर के 2 तक, और ये क्लोज इंटरवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई मॉडुलस फंक्शन है और लेस देन किसके गिवन है, ए के गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -a लेस देन एक्स लेस देन ए। ठीक है जी। तो अब क्या करोगे, फिर से 3 -5x लेस देन, यहाँ पे a कितना है 7, और यहाँ पर कितना है आपका -7, -7। ठीक है जी, ये है आपका फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। तो कैसे सिंपलीफाई करोगे इसको, फिर से यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है। तो -3 -7 लेस देन 3 -3 -5 x लेस देन 7 -3। ठीक है जी, यहाँ तक। अब क्या करोगे, -10 लिखोगे एज इट इज़ लेस देन, इसको सिंपलीफाई करोगे तो माइनस का 5x लेस देन, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 4। अब क्या करो, यहाँ पर है बेटा 5x, ठीक है। तो क्या करो, पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -10/5 लेस देन -5x/5 लेस देन 4/5। तो इसको इससे कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, तो -2 लेस देन, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो -x लेस देन 4/5। तो क्या x कभी भी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सभी की साइड क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, और ये इनइक्वालिटी का साइन हो गया बेटा जी चेंज। समझ में बात आई? और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे -4/5 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, और दोनों साइड ओपन इंटरवल। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या कह दिया, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है। तो एक बार स्टूडेंट, जो हमें x दिया हुआ है वो लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, रुकिए, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर कोई मॉडुलस फंक्शन में दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x लेस देन, पहले माइनस ए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू उसके साथ प्लस ए। भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है जी। आइए तो देखो, x प्लस कितना दिया हुआ है 1, एक बार लेस देन इक्वल टू -3 लिखोगे, तो x लेस देन इक्वल टू -3 -1, तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। ठीक है। अगर आप इसका इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू -4 से क्या होना चाहिए, -4 से छोटा होना चाहिए, है ना।
देखो अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, और ये -4 है। तो -4 से छोटा बेटा इधर जाएगा, तो क्या आएगा, -4 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर ओपन इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो क्या लिखोगे, x+1, उसके बाद आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब आप इसका इंटरवल बनाओगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बना करके लिखना है, मतलब कि इंटरवल के फॉर्मेट में। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से -4, इधर ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल। ठीक है जी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है जैसे हमने ये वाला किया है। तो देखो 2x माइनस 2 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x, 3x लेस देन इक्वल टू, पहले -5 रखोगे, तो क्या करो यहाँ से 2 को पहले एलिमिनेट करो, 2 एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, -2 + 2 -3x लेस देन इक्वल टू -5 - 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू माइनस का 7, तो -x लेस देन इक्वल टू -7/3। अब क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन यहाँ से चेंज होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/3। अब x का जो वैल्यू है वो 7/3 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 7/3 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा जाएगा, देखो 2x - 3x, 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो सीधा मैं उसको उधर ले जाता हूँ अब की बार। तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2, तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो x लेस देन क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। अब x का जो वैल्यू है वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, गलत लिख दिया, 1 2 किस तरफ जाएगा, इनफाइनाइट, और ये ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल। इसके आंसर को हमें क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है। अब यहाँ से क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, मतलब x का वैल्यू -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आ जाएगा -1 से लेकर के कहाँ तक, -इन्फिनिटी, इधर ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल। अब दोनों के आंसर को हमें क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है, तो क्या आ जाएगा, 7 पहले 7/3 नहीं, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। ठीक है, और ये इधर 1 तक, और ये क्लोज इंटरवल यूनियन 7/3 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और ये इस तरह से। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से क्या कहता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसके पहले जैसा, बस इसमें जो डिफरेंस है वो उसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करना है, और कुछ भी नहीं है। तो फिर से देखो यहाँ पे क्या है, 2x + 5 है, तो 2x + 5 है और लेस देन 3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -3, नहीं -3 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। ठीक है जी, हाँ या ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ से 5 को हटाओ, तो 3 - 5, और स्टूडेंट यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो 2x + 5 -5 लेस देन 3 -5, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -8 लेस देन 2x लेस देन -2। अब 2 से क्या करोगे, दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, तो आ जाएगा -4 लेस देन x
x लेस देन -1। ठीक है, अब -1 से लेकर के 4 तक को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसका जो आंसर आया वो क्या आया, -4 से लेकर के -1 तक और ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, देखो इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -1। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट, और इधर सर्कल जो है वो ओपन लगाएंगे क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। लो जी, ठीक है जी, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और ये वाला आ जाएगा इसका पोर्शन। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसको अभी किया है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर है 7। ठीक है, इस पेन से नहीं, पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आएगा 7, तो यहाँ क्या लिखोगे, -8 लेस देन इक्वल टू 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 8। अब यहाँ से 7 को एलिमिनेट करना है पहले, तो 7 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड -7 करोगे। 7 - 7 - 3x लेस देन 8 - 7। तो यहाँ से कितना आएगा, -15 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब क्या करोगे, 3 को वहाँ से एलिमिनेट करोगे, तो -15 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू -3x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन 1 अपॉन 3। तो यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 5, तो -5 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन 1/3, और यहाँ इक्वल टू। अब x यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये +5 होगा, और इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर हो जाएगा चेंज। ठीक है जी, ये लो। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, -1/3 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, और दोनों जगह क्लोज इंटरवल। अब नंबर लाइन पे भी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए इधर आ जाएगा -इनफाइनाइट, इधर आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ये आ गया 1/3, और यहाँ से आ गया 5, और ये नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड है, तो ये आ गया आपका आंसर, ये वाला, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x + 2, बिल्कुल इसके पहले जैसा क्वेश्चन ही है ये। तो क्या लिखोगे, 3x + 2। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू पहले -5 जाएगा, तो कितना आएगा, 3x + 2 लेस देन इक्वल टू, नहीं 3x + 2 है ना, फिर यहाँ पे आएगा लेस देन -5 - 2, तो 3x लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, -7, तो x लेस देन इक्वल टू -7/3। तो बेटा अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, -7/3 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इधर क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल, इधर क्लोज और इधर ओपन। अभी हम बात करेंगे इसके नंबर लाइन की। उसके बाद सेकंड केस क्या बनेगा, 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 3x + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और अगर हम इसके नंबर लाइन की बात करें तो इसका नंबर लाइन देखो ऐसे बनाओगे, ये चला जाएगा, 1 मिनट इसको यहीं बना देता हूँ, ये आ जाएगा इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, और वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू है -7/3, और सेकंड वैल्यू है आपका 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
क्या बोला है, x की जो वैल्यू है वो 7/3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना, छोटा होना चाहिए। तो बेटा लेस देन जाएगा वो इधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डार्क सर्कल बनेगा। x की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से डार्क सर्कल बनेगा और ये फिर ये ऐसे जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ से फिर से वैसे ही करना है हमें। कितना दिया हुआ है, 5 - 2x और ग्रेटर देन 7 है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, लेस देन -7 रखेंगे, तो -2x, ठीक है, और फिर ये चला जाएगा उस साइड, तो -7 - 5, तो -2x लेस देन -12, तो -x लेस देन कितना आएगा, -6। अब इनइक्वालिटी का साइन कर दोगे चेंज, तो एक वैल्यू तो ये मिल गया। अब अगर हम इसका क्या बोलते हैं इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये ओपन इंटरवल। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5 - 2x ग्रेटर देन माइनस नहीं +7 आएगा आपकी बार। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x ग्रेटर देन 7 - 5, तो -2x ग्रेटर देन 2, तो -x ग्रेटर देन 1, तो x लेस देन -1। ठीक है जी, इसका इंटरवल क्या होगा, -1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, -1 से -इन्फिनेटिव तक। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आप लाइन कैसे बनाओगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो ये आ जाएगा आपका -इन्फिनिट, ये आ गया आपका +इन्फिनेटिव, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर है आपका -1 और यहाँ पर है आपका 6। अब क्या कहता है वो देखो, कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो -6 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे सर्कल आएगा और ये इस साइड जाएगा। फिर बोला है x की वैल्यू -1 से और छोटा होना चाहिए, तो फिर से सर्कल आएगा और ये इस साइड जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है तो सर्कल आता है, ठीक है जी, सर्कल बनता है ना कि डार्क सर्कल बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, समझ गए। अब दोनों के अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो दोनों का सॉल्यूशन अगर आपको कंबाइन करके लिखना है तो कैसे लिखोगे, -इनफाइनाइट से -7/3, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यूनियन, और 1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और इसको अगर कंबाइन करके लिखना है तो क्या लिखोगे, -इनफाइनाइट से -1 तक, ओपन इंटरवल, और 6 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है एक क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।